नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो न सिर्फ आध्यात्मिक शांति का केंद्र है, बल्कि प्रकृति की गोद में बसा एक अनोखा चमत्कार भी है। हेमकुंड साहिब यह सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जगह से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी है जो आज तक अनसुलझी है? आज हम आपको इस पवित्र स्थान की पूरी जानकारी देंगे। कहाँ है ये जगह, कैसे पहुंचे और वो रहस्य जो इसे और भी खास बनाता है। तो तैयार हो जाइए एक अनोखी यात्रा के लिए। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि हेमकुंड साहिब आखिर है कहां। हेमकुंड साहिब भारत के उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में स्थित है। ये जगह समुद्र तल से लगभग 15,200 फीट 4,632 मीटर की ऊंचाई पर है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा बनाता है। इसका निकटतम तहसील है जोशीमठ और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर गोविंद घाट के पास है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 19 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, जो घांघरिया गांव से होकर जाता है। इस ट्रैक के रास्ते में आपको हिमालय की खूबसूरती, झरने और घने जंगल मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, ये यात्रा आसान नहीं है। ये एक चुनौती है जो आपकी शारीरिक और मानसिक ताकत को परखती है। अब सवाल ये है कि हेमकुंड साहिब पहुंचा कैसे जाए। अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, देहरादून में, जो गोविंद घाट से लगभग 292 किलोमीटर दूर है। यहां से आप टैक्सी या बस ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश, जो गोविंद घाट से 273 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश से गोविंद घाट तक बसें और टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप दिल्ली से बस लेना चाहते हैं तो कश्मीरी गेट इज़्ब से ऋषिकेश, हरिद्वार या श्रीनगर, उत्तराखंड के लिए बसें उपलब्ध हैं। गोविंद घाट तक सड़क मार्ग अच्छा है, लेकिन वहां से 19 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है। आप चाहें तो घांघरिया तक हेलीकॉप्टर सेवा भी ले सकते हैं, जो देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से उपलब्ध है। हेमकुंड साहिब की यात्रा का सबसे अच्छा समय है मई से अक्टूबर। इस दौरान गुरुद्वारा तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है। जून से सितंबर के बीच मौसम सुहावना होता है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन मॉनसून में जुलाई, अगस्त भारी बारिश हो सकती है, जिससे ट्रैकिंग में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए मौसम की जानकारी पहले से चेक कर लें। सर्दियों में अक्टूबर से अप्रैल तक हेमकुंड साहिब बर्फ से ढक जाता है और पूरी तरह बंद रहता है। मई 2025 में चार धाम यात्रा के साथ हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू होगी और यह समय प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिक शांति का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छा है। अब आते हैं उस रहस्यमयी कहानी पर जो हेमकुंड साहिब को और भी खास बनाती है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिछले जन्म में हेमकुंड के लोकपाल झील के किनारे तपस्या की थी। लेकिन यहां एक ऐसी घटना हुई जो आज तक अनसुलझी है। स्थानीय लोगों और कुछ तीर्थयात्रियों का मानना है कि 17वीं शताब्दी में जब गुरुजी यहां तपस्या कर रहे थे, एक रहस्यमयी रोशनी झील के ऊपर मंडराती थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह रोशनी कोई आध्यात्मिक शक्ति थी जो गुरुजी के तप को सलाम करने आई थी। लेकिन कुछ का मानना है कि यह कोई अलौकिक प्राणी था जो रात के अंधेरे में झील के पास दिखाई देता था। एक बार एक साधु ने दावा किया कि उसने झील में एक सुनहरी मछली देखी जो रात में चमकती थी और पानी में गायब हो जाती थी। क्या यह गुरुजी की तपस्या का चमत्कार था या कोई और रहस्य, कोई नहीं जानता। चलो अब बात करते हैं उस ट्रैक की जो हेमकुंड साहिब तक ले जाता है। गोविंद घाट से घांघरिया तक 13 किलोमीटर का ट्रैक है जो भयुंडर घाटी और पुलना गांव से होकर गुजरता है। रास्ते में आपको नदियां, झरने और हरे भरे जंगल मिलेंगे। घांघरिया में रात बिताने के बाद अगले दिन 6 किलोमीटर का खड़ा चढ़ाई वाला रास्ता
हेमकुंड साहिब तक जाता है। ये ट्रैक आसान नहीं है दोस्तों। 1100 सीढ़ियां और पथरीला रास्ता आपकी हिम्मत को परखता है, लेकिन जब आप गुरुद्वारे तक पहुंचते हैं और लोकपाल झील के पास खड़े होकर उस शांति को महसूस करते हैं, तो सारी थकान गायब हो जाती है। यहाँ का लंगर, गर्म खिचड़ी और चाय वो स्वाद है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। हेमकुंड साहिब सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, ये प्रकृति और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम है। लोकपाल झील, जिसे हेमकुंड झील भी कहते हैं, इतनी साफ है कि आप इसके तल तक देख सकते हैं। इसकी चारों ओर 7 हिमाच्छादित चोटियां हैं, जिनमें से हर एक पर निशान साहिब लहराता है। पास में ही लक्ष्मण मंदिर भी है, जो हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए खास है। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने यहां तपस्या की थी। और हां, अगर आप यहां हैं तो पास के वैली ऑफ फ्लावर्स को मिस मत करिए। घांघरिया से सिर्फ 3.2 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आप इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तक पहुंच सकते हैं, जहां रंग बिरंगे फूलों का समंदर आपका इंतजार करता है। वो रहस्यमयी कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। कुछ तीर्थयात्री कहते हैं कि रात में जब गुरुद्वारा बंद हो जाता है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, झील के पास अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ का कहना है कि ये गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्या की गूंज है, जो आज भी हवा में तैरती है। 1960 के दशक में जब मेजर जनरल हरकिरत सिंह और आर्किटेक्ट सियाली लुड्डू ने इस गुरुद्वारे का निर्माण शुरू किया, तो उन्होंने भी कुछ अजीब अनुभवों की बात की थी। मजदूरों ने बताया कि रात में उन्हें झील के पास सफेद छायाएं दिखती थीं, जो काम शुरू होने से पहले गायब हो जाती थी। क्या ये सिर्फ दंतकथाएं हैं या वाकई में हेमकुंड साहिब में कुछ अलौकिक है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। अगर आप हेमकुंड साहिब की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो कुछ टिप्स ध्यान रखिए। सबसे पहले अपनी फिटनेस चेक करें। ये ट्रैक कठिन है। गर्म कपड़े, वाटरप्रूफ जूते और ट्रैकिंग गियर जरूरी हैं। मौसम की जानकारी पहले से ले लें, क्योंकि ऊंचाई पर मौसम तेजी से बदलता है। घांघरिया में ठहरने के लिए कुछ होटल और कैंप ग्राउंड है, लेकिन हेमकुंड साहिब में रात रुकना मना है, इसलिए दोपहर 2 बजे तक वापस गोविंद घाट लौटना जरूरी है। अगर ट्रैकिंग में दिक्कत हो तो आप पालकी, खच्चर या पिट्ठू किराए पर ले सकते हैं। खाने पीने का सामान साथ रखें, क्योंकि रास्ते में ज्यादा दुकानें नहीं मिलती। और हां, पर्यावरण का ध्यान रखें, प्लास्टिक न फेंकें और स्थानीय नियमों का पालन करें। हेमकुंड साहिब का इतिहास और आध्यात्मिक महत्व इसे और भी खास बनाता है। ये गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है, जिन्होंने यहां तपस्या की थी। 10वें ग्रंथ में इस जगह का जिक्र है, जो सिखों के लिए पवित्र है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहां लक्ष्मण जी ने भी तपस्या की थी और पास का लक्ष्मण मंदिर इसका प्रमाण है। 1960 के दशक में मेजर जनरल हरकिरत सिंह और आर्किटेक्ट सियाली लुड्डू ने इस गुरुद्वारे का निर्माण किया, जो हिमालय की कठिन परिस्थितियों में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं और 25 मई 2025 को यात्रा शुरू होने वाली है। वो रहस्यमयी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ तीर्थयात्री कहते हैं कि झील के पास रात में एक सुनहरी मछली दिखती है, जो पानी में चमकती है और फिर गायब हो जाती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये गुरु जी की तपस्या का प्रतीक है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक गैस का उत्सर्जन बताया। फिर भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला। 2013 की उत्तराखंड बाढ़ में गोविंद घाट का कुछ हिस्सा बह गया था, लेकिन गुरुद्वारे को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या ये वाकई चमत्कार था या कुछ और? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, ये थी हेमकुंड साहिब की यात्रा, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का मिलन होता है, और एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर आप भी इस पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा करना चाहते हैं तो अपनी फिटनेस, सामान और मौसम का ध्यान रखें। मेरी ये यात्रा मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव थी और मैं चाहता हूं कि आप भी इसे महसूस करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आप हेमकुंड साहिब गए हैं तो अपने अनुभव शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।
ताकि आप मेरी अगली यात्रा का हिस्सा बन सके। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।